बूंदी जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही अतिवृष्टि के कारण नदी नाले उफान पर हैं और कई निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। सबसे विकट स्थिति मालियों की बाड़ी में देखने को मिली है, जहां खेत और बस्तियां एक टापू में तब्दील हो गई हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी जान बचाने के लिए पानी के बीच फंस गए हैं। मौके पर सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैनात हैं। घंटों की कड़ी मशक्कत और सूझबूझ के बाद बचाव दलों ने बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों सहित कुल 162 लोगों को सफलतापूर्वक सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जाने के बाद उनकी अटकी हुई सांसें वापस लौट आई हैं और उन्होंने प्रशासन और सेना का आभार भी व्यक्त किया। फिलहाल बूंदी में बारिश के चलते क्या स्थिति बनी हुई है, इसी को लेकर हमारे संवाददाता कमलेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमलेश जी, जिस तरीके से अब पूरे राजस्थान में हर तरफ बारिश का माहौल बना हुआ है, बाढ़ आ रही है, बूंदी में इस समय क्या माहौल बना हुआ है? किस तरीके से पूरा प्रशासन जो अलर्ट मोड पर है, किस तरीके से वहां पर परेशानियां सामने आ रही हैं? जी प्रिया, मैं आपको बता दूं कि बूंदी के हालात बहुत ही विकट हैं। बूंदी में जिस तरह के हालात हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि बूंदी में जिस तरह की बारिश होती थी पिछले सालों, जिस तरह से 700 mm बारिश पूरे साल में दर्ज की जाती थी, वो बारिश एक दिन में दर्ज की गई है और वो भी नैनवा क्षेत्र में। तो नैनवा क्षेत्र और पाटन और केशोराय पाटन के साथ कापरेन और रायथल, ये ऐसी जगह जहाँ बाढ़ की विकराल रूप ले लिया है। 10-10 फीट से 20-20 फीट पानी है घरों में। लोगों के घर और जो गांव है वो टापू बन गए हैं। सेना को बुलाना पड़ा है। खुद जिला कलेक्टर, एसपी रात दिन रेस्क्यू अभियान में लगे हुए हैं। जिले के सभी अधिकारी, यहाँ तक कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, सभी रेस्क्यू अभियान चला रखी है। कल भी जो नाड़ी बावपुरा गांव है, वहां से भी 2 लोगों को निकाला गया। इसके अलावा एक जगह जो टापू बनी, वहां से 162 लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया है, जो कि इंद्रगढ़ क्षेत्र में है। यहाँ तक कि अभी भी रेस्क्यू अभियान चालू है। खुद लोकसभा अध्यक्ष जो संसदीय उनका क्षेत्र है बूंदी और केशोराय पाटन, उन्होंने दौरा किया है। दौरा करके वहाँ के हालातों का जायजा लिया है। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। लोगों के खाने की, पानी की और रहने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर निकाला जा रहा है और यहाँ तक कि लोगों के जो नुकसान हुआ है, वो नुकसान की भरपाई हेतु जल्द ही सर्वे करवाकर मुआवजा देने की भी बात कही है। जी बिल्कुल। जी, जिला प्रशासन पूरा एक्टिव मोड पर है और किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जा रही है। कमलेश जी, जिस तरीके से बूंदी से भयावह तस्वीरें सामने आ रही है, बहते हुए पुल दिख रहा है, बहते हुए लोग दिख रहे हैं और बहुत ही भयावह तस्वीरें हैं। हालांकि जायजा पूरी तरीके से प्रशासन भी ले रहा है, हर तरीके से मुस्तैद है। जानना चाहेंगे कि अभी कितने लोगों के हताहत होने की खबर सामने आ रही है और साथ में एसडीआरएफ की टीम भी मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। क्या कुछ स्थिति अभी बनी हुई है? मैं आपको बता दूं प्रिया कि करीबन 4 लाख की आबादी इस बाढ़ से प्रभावित है, जिसके चलते कई गांवों का संपर्क टूट गया है। गांव में ओवरफ्लो का पानी घुस गया है। जैसे दुगारी है, दुगारी में कनक सागर का नैनवा में जो तालाब है, उसका पानी घरों में घुस गया है, जिससे घरों में लोगों का रहना मुश्किल हो गया है और लोगों के घरों में 10-10 फीट पानी होने से उनका रेस्क्यू कर उन्हें या तो कहीं अन्य सुरक्षित जगह पे, स्कूलों में, धर्मशालाओं में शिफ्ट किया गया है। और दुगारी की हालत यह है कि दुगारी जो बांध है उसकी कैपेसिटी 11 फीट पानी की है, वहाँ 21 फीट पानी बह रहा है उसके ऊपर से। तो स्थिति काफी गंभीर है। लोगों के सारे मुख्यालय से संपर्क टूटे हुए हैं। कई गांवों का तो संपर्क मुख्यालय से है ही नहीं। वहीं कई गांवों की हालत यह है कि वहां तक राहत सामग्री और राहत बचाव टीम पहुंच ही नहीं पा रही है। लोगों को रात्रि को घरों की छतों पर बितानी पड़ रही है रातें, और लोगों के खाने पीने का सामान और कई कीमती सामान जो है वो खराब हो गया है। फसलें जलमग्न है, फसलें पूरी तरह चौपट हो गई है। तो भारी नुकसान जो है वो हुआ है बूंदी जिले में और अतिवृष्टि ने बूंदी जिले की हालत खराब करके रख दी है। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।